नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक के बारे में, SBI। जी हां दोस्तों, आज इसके क्वार्टरली नंबर्स आने थे जो कि आ चुके हैं और एक बार फिर से SBI ने नंबर्स पेश करे हैं और दमदार नंबर पेश करे हैं। एक एक करके सारी की सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर करता हूं एंड शुरू करते हैं इस वीडियो को, आगे बढ़ाते हैं। SBI के बारे में बात की जाए तो ब्रोकरेज हाउस, एनालिस्ट तो सब इस पे बुलिश है ही है। और एक मैं इंटरेस्टिंग डेटा भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले रिजल्ट्स को समझ लेते हैं। तो हेडलाइन जो है वो ये है, SBI क्वार्टर 2 रिजल्ट्स लाइव अपडेट, नेट प्रॉफिट अप 8% एट 14,330 करोड़। ये सिंगल क्वार्टर का नंबर है, 14,330 करोड़ का मुनाफा। ये भारत की इतनी बड़ी बैंक होती जा रही है ना अब ये, कि मतलब एक एक क्वार्टर में 14,000 करोड़ का प्रॉफिट। बहुत सारे लोग केवल स्टॉक के प्राइस को जज करते हैं। मैं कहता हूं कि आप स्टॉक के प्राइस को नहीं, स्टॉक की परफॉर्मेंस को जज करो। ये सिंगल क्वार्टर में इतना बड़ा मुनाफा बना रही है कि इतनी बड़ी कंपनियां नहीं है बहुत सारी, तो मिड कैप या स्मॉल कैप में। तो आपको ये समझना है कि ये कितनी तेजी से ग्रो कर सकती हैं और करके आई हैं। तो अब ग्रोथ मोमेंटम डेफिनेटली अपने आप में उतना बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन यहां से इसको कंटिन्यू करने में जरूर मदद मिलेगी। एनआईआई की बात की जाए तो ग्रोज एट 12.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस, बीट्स एस्टीमेट। एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम 12.3% से बढ़ते हुए दिखिए और अनुमान को बीट कराए इन नंबर्स ने, बाजार के अनुमान को। अब पढ़ते हैं पूरा आर्टिकल जो लिखा हुआ है। अभी ये एक्चुअली में जो नंबर्स है ये हर जगह उपलब्ध नहीं है, या तो आप डायरेक्टली बीएससी की वेबसाइट पे जाके SBI के शेयर्स में जाके कॉर्पोरेट एक्शंस में जाके पढ़ सकते हैं, या फिर आप किसी भी आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं। अब आर्टिकल की बात की जाए तो SBI क्वार्टर 2 रिजल्ट्स लाइव अपडेट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर announced its September quarter results today, November 4th. SBI reported 8% year-on-year basis growth in its quarter 2 FY24 standalone net profit at 14,330 करोड़। क्वार्टर 2 में 8% की जंप आई है, 14,330 करोड़ का मुनाफा आया है। साल दर साल 8% की बढ़त है। मैं ये आर्टिकल क्यों पढ़ रहा हूं, मैं डायरेक्टली BSC की साइट पे जाके क्यों नहीं पढ़ रहा, क्योंकि यहाँ पे ना ये बीट्स एस्टीमेट, मिस एस्टीमेट, साथ ही साथ कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की अपडेट, ये सारी चीजें दिख जाती हैं, इसलिए मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूं। अदरवाइज मैं भी BSC पे जाके डायरेक्ट आपके साथ बता सकता हूं साल दर साल ये मुनाफा यहाँ से यहाँ आ गया, क्वार्टर यहाँ से यहाँ आ गया, बट उसमें ना मेरे को अंदाजा नहीं मिलेगा कि बाजार क्या मान के चल रहा था। इसलिए मैं ज्यादातर आर्टिकल पढ़ना पसंद करता हूं एज कंपेयर टू डायरेक्टली BSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। आगे बात की जाए तो लेंडर्स नेट इंटरेस्ट इनकम ड्यूरिंग क्वार्टर ended September 2023 increase 12.3%, यानी कि NII 12.3% बढ़ा है साल दर साल। 39,500 करोड़ पे नेट इंटरेस्ट इनकम आई है। SBI डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 12 बेसिस पॉइंट से घटे हैं, डिक्रीज्ड बाय 12 बेसिस पॉइंट टू 3.43%। दैट मींस आप देखोगे लास्ट क्वार्टर में, ये लास्ट क्वार्टर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये 12 बेसिस पॉइंट ज्यादा नहीं, 3.55% पे होंगे, अभी 3.43% पे आए हैं। लेकिन एसेट क्वालिटी इंप्रूव सीक्वेंशियली, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एसेट क्वालिटी बढ़ी है। स्टे ट्यून्ड टू आवर SBI क्वार्टर 2 लाइव ब्लॉग फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो अभी और कुछ भी डेटा आना है जिसके लिए बने रहने को कह रहे हैं। ये की रेशियोज की बात की है तो प्रोविजन कवरेज रेशियो 75.45% पे डिक्लाइंड बाय 248 बेसिस पॉइंट। स्लीपेजेस की बात की जाए तो इंक्रीज हुए हैं 13% एंड 0.46% कैपिटल एडुकेशन रेशियो इंप्रूव्ड हुआ है। तो ये अच्छी बात है, एडुकेशन रेशियो जितना इंप्रूव हो उतना अच्छी बात है। ओवरऑल नंबर्स मैं तो पॉजिटिवली लूंगा, बाजार के अनुमान को बीट कराया तो मेरे लिए तो इससे पॉजिटिव कुछ हो ही नहीं सकता। अब SBI के स्टॉक के ऊपर डायरेक्टली बात करते हैं। शेयर का प्राइस 578 पे बंद हुआ है। मैंने काफी बार किया है कि 540-520 पे ये शेयर मिले तो इसको लेना ही लेना है। अभी गिरावट में 547 तक आया था, अभी दोबारा 578 हो गया है। 520 एक ऐसा लेवल है जो इस स्टॉक के लिए ड्रीम लेवल होगा निवेशकों के लिए, क्योंकि ये शेयर 600-650 तो तुरंत हो जाता है बाजार की तेजी में, लेकिन ओवरऑल ये स्टॉक आपको 700 रुपए भी जाता हुआ दिखेगा और 750 भी लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली दिखाएगा, जिस हिसाब से ग्रोथ चल रही है। अब इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपके साथ कह रहा था कि एक डेटा भी शेयर करूंगा, वो ये SBI वैसे केवल और केवल ये माना जाता है भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है। अगर भारत की सबसे बड़ी बैंक की बात की जाए तो HDFC बैंक का नाम आता है, क्योंकि उसका मार्केट कैप लगभग 12-13 लाख करोड़ का है और SBI का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ का है।
लेकिन एसबीआई के पास जो डिपॉजिट है वो 70 लाख करोड़ का है, वहीं जो एचडीएफसी बैंक के पास डिपॉजिट है वो 22 लाख करोड़ का है। तो डिपॉजिट के मामले में एसबीआई एचडीएफसी बैंक से काफी ज्यादा बड़ा बैंक है। और आपको ये पता ही होगा, जिस बैंक के पास जितना ज्यादा पैसा उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं वो अपनी ग्रोथ कर सकता है। फिर ये एसबीआई क्यों सस्ता है मार्केट कैप, वो इसलिए क्योंकि एसबीआई 7 के पीई पे ट्रेड करता है और एचडीएफसी बैंक 20 के पीई पे ट्रेड करता है। होप आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी की पूरी अपडेट थी। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।